अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान्स टीचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया, ये ज़रा चेक करें। ये सीधी लाइन्स है, यानी कि ये बुकरम की सीधी साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड है। तो यहाँ पर हमने आड़ी पट्टियाँ यानी कि चौड़ाई वाली साइड से पट्टियों की कटिंग करनी है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे, यानी कि हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन रहेगा और एक ही मार्जिन की दोनों पट्टियां हमने कट कर ली हैं। चौड़ाई जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ आधे इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब इसकी लंबाई यहाँ पर आप ज़रा चेक कर लें। मैंने टोटल लंबाई इसकी 20 इंच रखी है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने कट कर दिया है। दोनों पट्टियों का साइज़ सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमने पट्टियों को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में यानी कि उरेब फैब्रिक पे लगाना है और पट्टियों का सेंटर मार्जिन इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच सेंटर मार्जिन जो है ना 1.5 से 2 इंच सेंटर में छोड़ना है। यहाँ पर मैं फैब्रिक आपको कट करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने तिरछा फैब्रिक लेना है और एक साइड से इस तरह से थोड़ा सा बुकरम के ऊपर बढ़ा के रखना है, दूसरी बुकरम को इस तरह से थोड़े से गैप में लगाना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल ओरेब में साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये भी ओरेब में ही हमने कट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर साइड से मैंने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक नीचे वाली साइड से बढ़ाया है। आप यहाँ पर 1.25 इंच फैब्रिक भी बढ़ा सकते हैं। मेरा दबाव थोड़ा कम था, आप दबाव थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। अब यहाँ पर हमने बुकरम वाली साइड पे इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे का निशान लगा लिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से चौक की मदद से ये निशान लगाया है। जब हम पट्टी को खोलेंगे तो इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक निशान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब दोनों पट्टियों का जो ओपन वाली साइड है वो ऑपोजिट रहेगी और आमने सामने बंद वाली साइड रहेगी। अब यहाँ पर जब आपने लेस को लगाना है तो आपने लेस को इसी तरह से नहीं लगाना, आपने लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अक्सर लेस में आप देखते हैं जब हम पट्टियाँ वगैरह रेडी कर रहे होते हैं तो खिंचाव आ जाता है पट्टियों में। जब आप इस तरह से लेस में छोटे छोटे कट लगा देंगे ना साइड वाली पट्टी में, डिज़ाइन को कट नहीं करना, तो इस तरह से आपकी लेस वाली जो पट्टी है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से जो निशान लगाया है इस लेस को इस बुकरम वाली पट्टी के ऊपर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है, रफ साइड ऊपर की तरफ है और इसका यहाँ पर जो साइड वाली पट्टी है ना सिर्फ हम वही दबाव लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे। सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है ये देखें ज़रा, इस तरह से इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाया है। जब हम इसकी दूसरी साइड पे करेंगे तो ये सिलाई आपको शो होगी। अब हमने इस सिलाई के मुताबिक एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना। अब देखें ज़रा, मार्जिन थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो दबाव अच्छा रहेगा, यानी कि 1.25 इंच मार्जिन ले लें आप तो बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन रहेगा। यहाँ पर ये भी दबाव बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने जो सिलाई लगाई है ना उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ये सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लेस ये देखें बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। अब यहाँ पर लेस को इस तरह से हम पलटेंगे तो हमारी लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल बुकरम की पट्टी के साथ साथ। अब यहाँ पर इस पट्टी को मैं आयरन करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे कि पट्टी को किस तरह से सेट करना है। पट्टी का जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथ की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लेस को इस तरह से लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ कर देना है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा ये देखें नीचे की तरफ सेट हो रहा है। अब हमने सेम इसी तरह से इसको आयरन करना है और अपनी पट्टी को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो नेक डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए आपने पट्टियों की चौड़ाई 1.25 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। यही परफेक्ट मार्जिन रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना दबाव का वो इस तरह से हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। अच्छा, ये भी दबाव अच्छा खासा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेट हो गया यहाँ पर, ये देखें ज़रा इस तरह से, ये देखें
बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से बैठ गई है। इसी तरह से दोनों पट्टियों को हमने अच्छे से सेट कर लिया है, ये ज़रा आप देख सकते हैं दोनों साइड से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने एक पट्टी को साइड पे कर दिया है। यहाँ पर हमने जाली वाली यानी कि जॉइंट लेस ली है। किसी भी आपको डिज़ाइन में मिलती है ये लेस, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि लेस ज़्यादा चौड़ाई में ना हो, बिल्कुल दरमियाना सा साइज़ जो कि रेगुलर साइज़ होता है वही यूज़ करें, जिस तरह से मैंने किया है। अब हमने यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस पट्टी को रेडी कर लेना है, यानी कि जॉइंट लेस हमने अच्छे से अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर जो कि मैं आपको कह रही थी कि हमारा दबाव अच्छा खासा है, इसका मतलब ये है कि ये देखें पट्टी हमारी दोनों साइड से नीट और बहुत ही अच्छी सी रेडी हो गई है। अभी हमने इसको आयरन बिल्कुल नहीं किया। अब यहाँ पर दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसकी ना हम इसके ऊपर हम हाफ नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 7 इंच लूँगी, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई और लंबाई 7-7 इंच रहेगी। अगर आप चौड़ाई और लंबाई कम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ ले सकते हैं। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया था। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से हमने आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक में बिल्कुल आयरन सी शेप एक ड्रॉ कर लेनी है। आप आयरन को रख के भी ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप ड्रॉ कर ली है। नीचे से स्लिट का मार्जिन भी इसी तरह से सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने पट्टी को शावर करना है हल्का सा, यानी कि इसको गीला कर लेना है। अब लेस के दबाव को हमने आगे की तरफ बढ़ाते हुए पट्टी की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। अच्छा, जब हम इसको हल्का सा शावर कर लेंगे, क्योंकि पट्टी हमारी बिल्कुल ओरेब में है। बहुत सी मैं ऐसी डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ जिसमें पट्टी को राउंड में घुमाना होता है, तो मैं पट्टी को हमेशा ओरेब इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से ना हमारी पट्टी घूम जाती है, जिस तरह से ये पट्टी भी घूम गई है अच्छे से। अब यहाँ पर एक साइड की जो पट्टी है ना वो हमने देखे कितने अच्छे से सेट कर ली है। अब हमने दूसरी साइड की पट्टी की सीधी साइडों को आपस में, दोनों पट्टियों की सीधी साइड को आपस में मिला देना है। दूसरी पट्टी की रफ साइड ऊपर की तरफ आएगी और इस तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आयरन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ी देर अपनी आयरन को रोक के रखें ताकि आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर ये नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें शेप इसकी कमाल की आई है। यहाँ पर आप अपने नेक का जो भी साइज़ रखना है, यानी कि मैंने 7 इंच इसका साइज़ रखना है और लेस का दबाव रखते हुए मैंने 7 इंच नेक की टोटल चौड़ाई रखी है, सेम मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर ना आपने इस तरह से पट्टी के ऊपर हल्की सी ग्लू लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये सिलाई लगा रहे हैं, तो आपके लिए इस तरह से ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, आपका नेक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबा लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, तो ये देखें आपकी शेप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई को चलाना है, यानी कि पहले हम सिलाई को नहीं लगाएंगे, पहले हम हल्की सी ग्लू लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप नेक को पिन अप कर लें, ठीक है, पिन अप कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला दें। तो अब यहाँ पर मैं पूरे नेक के ऊपर इस तरह से किनारे किनारे सिलाई को चला दूँगी, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर सिलाई जो मेन सिलाई थी ना वो नहीं चलाई थी। तो इस तरह से एक ही सिलाई में टोटल नेक हमारा कवर हो चुका है। यहाँ पर शर्ट की रफ साइड पे हमने इस तरह से ना बुकरम को लगाया है। तकरीबन इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होगी। टोटल नेक हमारा यहाँ तक आएगा और नीचे वाली और ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं दोनों साइड पे एक्स्ट्रा बुकरम है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा और सेंटर में इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने अपना जो इंच टेप है उसको 3.5 इंच के मार्जिन से एक साइड से निशान लगाना है और 3.5 इंच के मार्जिन से दूसरी साइड पे निशान लगाना है। ये निशान लगाने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर अपनी ना पट्टियों को सेट करना है, ठीक है। तो पट्टियों को सेट करना है तो इसके लिए हमें निशान लगाने होंगे ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब यहाँ पर हमने इस नेक को इस तरह से अपनी शर्ट के फैब्रिक के ऊपर रखा है और इसको पिन अप कर लिया है। पिन अप कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, नेक इधर उधर नहीं होगा। अब नीचे वाली पट्टी का भी हमने सेंटर मार्जिन करते हुए बिल्कुल सेंटर में इसको भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जिस तरह से आपका नेक होगा उसी के मुताबिक आपने इसकी शेप को इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मैं
जॉइंट लेस के साथ साथ अपना टोटल जो मार्किंग है नेक की वो नीचे वाली साइड से भी कर रही हूँ, यानी कि तीनों साइड से अच्छे से मार्किंग इसकी कर लेनी है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर मैंने नहीं लिया। अब हम इस नेक को साइड पे कर देंगे। नेक को हमने साइड पे कर देना है और यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड कर लेना है, यानी कि हमारी शर्ट की कटिंग दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी रहेगी। तो इस तरह से हमने शर्ट को डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच का दबाव रखना है। आधा इंच का दबाव अंदर की तरफ रखते हुए सेम उसी निशान के मुताबिक इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। आधा इंच का दबाव अंदर की तरफ रखते हुए इस नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमने नीचे वाली साइड पे निशान लगाया है ना, उसके 1 इंच ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल निशान के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग नहीं की। अब जो निशान लगाया है उसके मुताबिक हमने इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछी शेप नीचे से ड्रॉ कर देनी है पट्टी की, ठीक है। अब यहाँ पर अपने बिल्कुल निशान के साथ ये कट लगाएंगे जहाँ तक हमने नेक की चौड़ाई ड्रॉ की थी। ये कट लगाने का मकसद ये है कि अब हमने इसमें अपनी जो पट्टी है उसको ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, अब हम पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। पट्टी हमारी जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड पे रहेगी, इसकी जो रफ साइड है वो ऊपर वाली साइड पे रहेगी और इस तरह से दामन वाली साइड पे हम पट्टी को सेट करेंगे। फिर इसके ऊपर से आपने अच्छे से सिलाई को चला देना है, क्योंकि हमने नेक का पैटर्न इसीलिए पहले ड्रॉ किया था कि जब हम पट्टी को इस तरह से लगा रहे होंगे ना, तो हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल ड्रॉ हो चुका है। हमने सिर्फ उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर सिलाई को मैंने 2 बार लगाया है ताकि सिलाई अच्छी सी पक्की हो जाए। अब हमने यहाँ पर ये देखें, ये कट हमारा आ गया है। मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसकी रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। अब हमने पट्टी का दबाव उतना ही रखना है जो कि हमारा निशान है। निशान लगे हुए हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब हम लेस को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल गुम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक तो गुम सिलाई लगाऊंगी और दूसरा टॉप स्टिच लगाऊंगी और इसको अच्छे से इस डिज़ाइन को कवर करूँगी, ठीक है। अब जो निशान लगाया था आप देख सकते हैं कि मैं उसी निशान के मुताबिक अपने नेक को सेट कर रही हूँ, तो मुझे ज़रा भी मसला नहीं होगा। यहाँ पर ना तो आपने अपने शर्ट के फैब्रिक को खींचना है और ना ही इस पट्टी को खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों सिलाइयाँ चलानी है। एक साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अब दूसरी साइड पर ना शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने सेट किया है और यहाँ पर भी मैं नीचे की तरफ से अपनी सिलाई को चलाऊंगी। चाहे तो ऊपर से जब नीचे की तरफ सिलाई आती है ना, तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो मार्जिन है वो जो बिगनर्स मेरी बहनें होती है ना, उनसे ऊपर नीचे हो जाता है। अगर दोनों सिलाइयाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह दोनों साइड का जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पट्टी को पकड़ने का तरीका होना चाहिए, फैब्रिक को सेट करने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक तो आपका बहुत ही खूबसूरत बनेगा जैसा कि मेरा रेडी हुआ है। ये ज़रा चेक करें, अभी मैंने इसको आयरन बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब सेंटर पट्टी में हम इस तरह से ये लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने अच्छे से एक्स्ट्रा जो मार्जिन था उसको कवर कर लिया है और इस तरह से सेंटर में बिल्कुल सेट कर दिया है, क्योंकि सेंटर में जो जॉइंट लेस है उससे किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा जो हमारा बेपर्दगी ना हो, तो इसके लिए मैं सेंटर पट्टी ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से जॉइंट लेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितना नीट और बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर नेक की सफाई आपके सामने है। सेंटर में मैंने 2 पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।